बेडशीट लगा के देखिए तो छोटी नहीं है जैसे वैसे मैंने कब पे एक के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा पिल्लो ले। इसका थोड़ा सा कलर अलग एक और अभी वहाँ है। मात्र 308 रुपए में बहुत अच्छी बेडशीट है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी ये शनिवार का व्लॉग है, बच्चों को स्कूल जाना है तो इसलिए मैं आ गई सुबह सुबह किचन में और आप सबका स्वागत करती हूँ। तो किचन में मैंने आज बनाई है भिंडी, 10 रुपए की एक पाव, जो कल ही मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। भिंडी कट करके इधर छोंक दिया, आटा लगा दिया, फटाफट से भिंडी तैयार किया क्योंकि 7 बजे मैं उठी थी और 7:40 का होता है बच्चों का स्कूल। फटाफट से खाना बना के तैयार किया और भिंडी देखो आज हमारी बनी थी ऐसे हरी भरी, बिना प्याज के बनाई है, काटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सिंपल सी बना के तैयार कर दी। हाँ, खाने में अच्छी लग रही थी, बच्चों ने बताया था बाद में आके। तो बस यहाँ हमने ये सब किया, फिर चाय वाय पीने के बाद देखो ये जब पूजा करने लगे तो बाहर गए, देखा आज 3 फूल खिले हैं मोगरे वाले पौधे में। तो मैंने कहा इनको ऐसे ही मत छोड़ो, ये बिगड़ जाएंगे, शाम तक तो सूख ही जाएंगे, आप इनको ना भगवान को चढ़ा दो। तो यही तोड़ के इन्होंने भगवान को चढ़ा दिए। 3 ही खिले थे, बहुत सुंदर, और इनकी महक इतनी अच्छी थी ना, सही बताऊं बहुत सुहावनी महक थी, लेकिन इतने नहीं थे कि कोई गजरा बना के बालों में लगा पाए। तो मैंने कहा भगवान को ही चढ़ा दो, तो उन्होंने पूजा कर ली, भगवान को ये चढ़ा दी। और फिर मैंने ये सारा काम करने के बाद भिंडी थोड़ी कम थी इसलिए भिंडी खत्म हो चुकी, दाल चावल भिगोए। और देखो मैं एक चीज दिखाऊंगी आपको यहाँ पे, तो ये जो हुक है ना, ये मैंने अपने किचन में लगाए अभी 2 दिन पहले ही, तो बड़े ही अच्छे हैं। इन पे आप कितना ही वजन टांग लो, मैं तो कढ़ाई तक भी टांग देती हूँ। और ये एक्स्ट्रा चम्मच जो हमारी होती है, मतलब बहुत सारा सामान आ जाता है। और ये स्टैंड मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगाया था, मैंने तो ये भी टंग कर दिया। इसमें मैं कांच के बर्तन रखती हूँ अलग, क्योंकि मेरे 2 बर्तन कांच के ना उस बड़े वाले स्टैंड में रखने से फूट गए थे, और इसके नीचे जगह खाली टांगने से हो गए, तो चम्मच वाला स्टैंड वहाँ आ जाता है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने मैक्सी डाल लिए, सारा काम फिनिश हो चुका है। कपड़े आज धोने थे तो दोपहर के लिए मुझे अब बनाने थे दाल चावल। तो मैंने यहाँ दूध को दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया, एक बार पहले गर्म कर चुकी थी। तो उधर दाल चढ़ा दिया है और इंडक्शन पे चावल, सारी चीज़ साथ साथ में बनती रहेंगी। दाल में जो ही होते हैं मिर्च मसाले सब डाल दिए, हरी मिर्च कट कर ली कैंची की सहायता से, हाथ से मैं चाकू से नहीं कट करती हूँ, मेरे हाथ में चढ़ जाती है मिर्च। तो दाल में 2 चम्मच घी डालने के बाद दाल बहुत स्वाद बनती है। इधर ढक्कन लगा दिया, दाल हमारी बन गई थी, सिंपल सा तड़का लगा के दाल को तैयार कर लिया। खाना वाना सबने खा लिया दोपहर का, और मेरा खाना बनाने से पहले ही आज सब आ गए थे, मैं ही लेट चल रही थी। तो देखो आजकल क्या हो रखा, 2-2:30 बजे के करीब ही मौसम बिल्कुल एकदम खराब सा हो जाता है, और इससे हमारे गुड्डू को मिल जाता है थोड़ा सा शरारत करने का मौका बाहर खड़े होके। और मौसम सच में ही सुहावना रहता है, दोपहर तक गर्म रहेगा, शाम का सुहावना रहेगा, रात को फिर से इतनी भयानक गर्मी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। हल्की हल्की बारिश भी आई थी और शनिवार का ये दिन है। तो उधर क्या हुआ, किसी का कपड़ा उड़ के आ गया, तो वो हमसे ही पूछ रहे थे कि हमारा तो नहीं है। मैं उससे बोल रही थी कि नहीं, मैंने तो अब तक कपड़े ही नहीं धोए। तो यहाँ पे वही वार्तालाप चल रही है आगे। मैंने तो सुखाई ना रखा कुछ भी अभी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको किचन में हुक्स दिखाए थे ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको लेने हो तो इसी वीडियो के नीचे इनका लिंक है, आप ले सकते हो। और बाकी अलमारी में भी इनको चिपका सकते हैं, चाबी छल्ले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सुबह जो मैंने दाल चावल बनाई दोपहर को, वो पानी मैंने बचा के रखा है। मतलब उसका पहला पानी नहीं, दूसरा या तीसरा पानी, पहला दूसरा डालेंगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, पौधे नहीं झेल पाएंगे। तो मैं इसको दे रही थी जब क्या हुआ, हमारी लाइट चल रही है, अभी 2-3 घंटे में लाइट आई है। तो इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी और ये गुड़हल के जो पौधे है ना मेरे, उनको बंदरों ने कर दिया है बिल्कुल खराब। तो ये डालने के बाद जरूर से जरूर 1-2 फूल आएंगे, क्योंकि पहले भी मैं 7-8 फूल उस पौधे से ले चुकी हूँ। लेकिन हुआ क्या, बंदर एक दिन उसको पूरे को रात के 11 बजे तोड़ के चले गए। तो गुड़हल के पौधे में तो मैं ये दे दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी मोगरा का पौधा भी है, और एक मैं तुलसी जी में भी दे देती हूँ। ये लहसुन प्याज का मतलब पानी ना हो तो आज नहीं दूंगी, आज शायद इसमें बच्चों ने हाथ दे दिया होगा, तो तुलसी जी को नहीं दूंगी। बाकी ये पानी गुड़हल के पौधे को, जेड प्लांट को, सबको मैं दे देती हूँ। तो मैं आज तो इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको मोगरा के पौधे में भी दे दूंगी, बाद में देखूंगी होता क्या है।
और हाँ, गुड़हल के पौधे के लिए मैं आपको फिक्स बता देती हूँ, बिल्कुल मैं कई साल से ये दे रही हूँ। ये पौधा मेरा 2-3 साल का है, लेकिन अभी बंदर ने बिगाड़ दिया। तो चलिए ये मैं पानी डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं ये वाले पौधे की बात कर रही थी, देखो पूरा ना सूख गया, लेकिन अभी 15-20 दिन पहले इस पे 7-8 फूल आए थे, डेली 1 फूल आता था, लेकिन बाद मैंने कर दिया इसका काम धुना। तो मैं इसको फिर से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये दाल चावल वाला पानी बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। ये भी गुड़हल का है, पर इसने आज तक एक फूल नहीं दिया, पता इसमें क्या बीमारी है। और ये है मेरे मोगरे का पौधा, इसमें आज सुबह ही 3 फूल निकले हैं, जो कि मैंने तोड़ के मंदिर में चढ़ा दिए। गाइस कोई आ गया, बैल बजी है, मैं देखती हूँ कौन आया। सो रहा है तो ना उठा अभी। और ये दूसरे पौधे में भी दे ही दूं, बाद में देखूंगी। और वैसे मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि आप मुझे बता दो मोगरे के पौधे के लिए कौन सी खाद अच्छी रहती है, घर वाली, बाहर वाली नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है ज्यादा। आप सबको पता ही है, ना ही खाद के बारे में इतनी नॉलेज है। तो देखती हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है इसमें, क्योंकि मैंने 10 दिन कम से कम इसको लगाए हो गए, अब तक इसमें कोई खाद दी नहीं है। तो मैं अभी आई हूँ पौधों को पानी देके, और ये मेरा बेड ना ऐसे ही पड़ा था 2 दिन से, सच बताऊंगी बिल्कुल 2 चादर गंदी पड़ी है, अब तक धुली नहीं है। तो मैंने ऑर्डर कर दी थी एक चादर बेडशीट, और बताऊं सही बहुत अच्छी बेडशीट आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने कम रेट में इतनी अच्छी बेडशीट मुझे मिल जाएगी। तो सिर्फ मात्र 308 रुपए में मुझे ये पड़ी है। हाँ 3-4 दिन लगे आने की। और देखो कपड़ा बिल्कुल गर्मी वाला कॉटन का कपड़ा है, एक बार धोने पे और सॉफ्ट हो जाएगी। और कलर कॉम्बिनेशन तो आपको बताइए, मैं ज्यादा भड़कीला पसंद ही नहीं करती हूँ। तो मैंने अभी ये बेड पे बेडशीट लगा के देखी है, तो पूरा साइज आया है। नीचे भी यहाँ पे इतनी लटक रही है, इधर भी लटक रही है, मतलब छोटी नहीं है। जैसे वैसे मैंने कब पहले भी बहुत बेडशीट मंगाई है, तो हमेशा छोटी आती थी। अच्छी बेडशीट लगी मुझे, मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी सी कोई चीजें पसंद नहीं आती है। तो एक 2 पिल्लो कवर है इसके साथ, तो एक तो मैंने लगा दिया, एक के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा पिल्लो लेने के लिए, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। और इसका कपड़ा मैं आपको पास से दिखा दे, देखो बिल्कुल कॉटन है, और एक बार धोने के बाद और हो जाएगा। गर्मी वाली चादर पे ना, वैसी चादर पे सोना मुश्किल हो रहा है आजकल बिल्कुल। तो मैंने एक तो मंगा ली है, तो मैं सोच रही हूँ या तो बिल्कुल सेम पीस, बस इसका थोड़ा सा कलर अलग एक और अभी वहां है जहां से मैंने ली है, तो मैं वो मंगा लूंगी, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा रेट ऊंचा करके और मंगा लूंगी। बाकी ये भी बहुत अच्छी है, इसका दूसरा कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, फिरोजी कलर का उसका कलर कॉम्बिनेशन था। तो ये चादर वाकई में मुझको अच्छी लगी। अगर आप भी लेना चाहते हो, गर्मियों के लिए आपको बेडशीट चाहिए, तो मात्र 308 रुपए में बहुत अच्छी बेडशीट है, आप ले सकते हो। आपको लेनी हो तो इसी वीडियो के नीचे इस बेडशीट का लिंक आपको मिल जाएगा, सीधा आप रिडायरेक्ट वहीं हो जाओगे जिस ऐप से मैंने ये ली है, और आपको सारी डिटेल वहीं पता चल जाएगी, तो आप जरूर ले लीजिएगा। बाकी मैं आपसे बोलूंगी यही कि चादर बहुत अच्छी है, इतने कम रेट में कॉटन की चादर नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने एक बार गली में खरीद ली 300 रुपए, वो भी कॉटन नहीं है, वो मिक्स सा क्या होता है, वो अजीब सा ही कपड़ा, कॉटन ब्लेंड जिसपे लिखा होता है वो कपड़ा नहीं है, ये प्योर कॉटन कपड़ा है। तो मैं तो आज इसी पे सोऊंगी डेली, में वैसे भी इसी बेड पे सोती हूँ अंदर। हमारे बाहर एसी है नहीं, एक कूलर, तो दोनों पापा बेटा सो जाते हैं, मैं और गुड्डू यहीं सोते हैं। तो 2 दिन से बताऊं मैं सोच रही हूँ कि बेड शीट और मैंने सोफा कवर भी इकट्ठे करके रखे, वो धो धू, लेकिन अभी नहीं धो पा रही। तो आज तो वैसे शनिवार है, ड्रेस हो गया, कई कपड़े हो गए, और मौसम इतना खराब है, बाहर के कपड़े धो दिए तो फिर बेकार ही है वो। तो इसलिए मैंने नई चादर मंगाई सच में, और एक मैं जरूर मंगाऊंगी एक और। तो बस यही था चादर का प्रोजेक्ट, आगे देखते हैं अब आगे क्या करती हूँ मैं।